दफ्तरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ध्वजारोहण किया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, प्रभात फेरियां निकाली जाती है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। मगर इस दिन को मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत आवश्यक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, मगर इसे आजाद कराने के लिए हमारे देश के अनेक नौजवानों ने खून की नदियां बहा दी थी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा और बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश स्वतंत्रता की सांस ले रहा था। मगर उस समय हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई नियम या कानून लागू नहीं हुआ था। तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया, जिनके नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा संविधान निर्माण का कार्य 2 साल 11 महीने व 18 दिन में संपूर्ण कर लिया गया और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां शामिल है। हमारा संविधान जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी देशवासियों का परम कर्तव्य है। मगर आज हम यह भूल जाते हैं कि जिस आजाद धरती पर हम सांस ले रहे हैं उसे आजाद कराने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो तब होती है जब आज का यह युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश के राष्ट्र निर्माण की, देश के हिंसाओं को रोकने की, वह आज मुझे मोबाइलों में डूबा एवं शराब में मिघा हुआ नजर आते हैं। महोदय, इन विपरीत परिस्थितियों में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो आज हम देशभक्ति कहे तो कहे किसे? केवल बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं कहलाता, बल्कि ईमानदारी बेईमानी को परे रखकर ईमानदारी से किया हर काम है देशभक्ति। कोई शिक्षक अपने पूरी ईमानदारी से अपने विद्यार्थी को शिक्षा दे तो वह है देशभक्ति। कोई नेता अपने पूरी लगन के साथ अपनी जनता की सेवा करे तो वह है देशभक्ति। हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों न हम एक पेड़ को कटने देने की बजाय एक पौधा लगाकर पर्यावरण को समर्थन दें? क्यों न कूड़ा कचरा इधर उधर न फैलाकर स्वच्छता में समर्थन दें? इससे हमारा देश भी स्वच्छ एवं स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, भारत को आजाद हुए, भारत में स्वतंत्र एवं गणतंत्र हुए कई दशक हो चुके हैं, मगर आज भी हमारा देश आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से गुजर रहा है। तो हम सभी को मिलकर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए एवं देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारा देश दुनिया का सबसे अच्छा देश नहीं है, मगर हम में वो ताकत है, हम में वो काबिलियत है कि हम अपने देश को एक दिन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। यह संविधान सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है, इसीलिए तो कहते हैं हमारी देश की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हमारी देश की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। दोस्तों, बस मैं इतनी ही बात आप सबसे कहना चाहता हूँ। अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें।